जीवन जो परमात्मा की अमूल्य देन है। और इस जीवन को जीते समय हमारे मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, जिनके जवाब हमें केवल भगवत गीता में मिलते हैं। ये भगवत गीता हमारे हर सवाल का जवाब देती है, हर समस्या का हल देती है, चाहे वो समस्या हमारे मन से जुड़ी हो, चाहे धन से जुड़ी हो, चाहे वो समस्या आपकी हो या आपके अपनों की हो। क्योंकि आज भी हमारा मन अर्जुन के मन के समान व्याकुल हो जाता है समस्याओं से, जो हारने के लिए तैयार हो जाता है अपनों के लिए, अपनों से। वो अपने जो अपने हैं ही नहीं, अगर वो अपने ही होते तो उनसे लड़ना ही क्यों पड़ता। ये मन चिंता करता है अपनी और अपनों की, जो कि उसका काम ही नहीं है। हमारा तो बस एक ही काम है, अपने कर्मों को करना, जैसे कि युधिष्ठिर कर रहा था, दुर्योधन कर रहा था, धृष्टराज कर रहा था, कर्ण कर रहा था, भीष्म पितामह कर रहे थे, और जैसे गुरु द्रोणाचार्य कर रहे थे, अपनी योग्यता और ज्ञान के अनुसार जो कर्म कर रहे थे। लेकिन हमें क्या नहीं करना, यही हमें भगवत गीता सिखाती है। इस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ये भी उपदेश दिया था कि कभी अपनों का, अपनों से छोटों का और अपनों से बड़ों का गलत व्यवहार कभी मत सहना। हम दूसरों की कड़वी बातों को और उनके गलत व्यवहार को ये सोचकर सह जाते हैं कि कह दिया तो क्या हुआ, हमारे अपने ही तो है। और इन अपनों के रिश्तों को संभालने के लिए हमें न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। जैसे माता कुंती ने सहा, पांडवों ने सहा और सबसे ज़्यादा द्रौपदी ने सहा। इन सब के साथ गलत व्यवहार करने वाले उनके अपने ही थे, जिनमें उनके साथ कुछ लोग गलत व्यवहार कर रहे थे और कुछ लोग इस गलत व्यवहार को होते हुए देख रहे थे। इसीलिए ये भगवत गीता हमें सिखाती है कि आप उस व्यक्ति को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपको दुख देने की वजह बन जाए। अपने तो वो होते हैं जो अपने दुखों का एहसास तक अपनों तक नहीं पहुंचने देते, और जिनके पास आपकी हर तकलीफ, हर दुख और हर समस्या का हल होता है। इसीलिए भगवत गीता हमें सिखाती है कि कभी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो, ना ही किसी को अपने ऊपर जुल्म करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे लोग आपको उतना ही सहने पर मजबूर कर देंगे, जैसे कि कौरवों ने पांडवों को किया था और पांचाली का किया था। भरी राजसभा में पांचाली का अपमान करने वाले पांचाली के अपने ही थे, और जो इस अपमान को होता हुआ देख रहे थे वो भी पांचाली के अपने ही थे। लेकिन पांचाली ने अपनों के इस अपमान को नहीं सहा, अपने इस अपमान के लिए लड़ी भी, झगड़ी भी और विरोध भी किया और उन अपनों को त्याग भी दिया। श्री भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जब आप अपने लिए लड़ते हैं तो परमात्मा स्वयं आपके साथ खड़ा हो जाता है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे पांचाली को न्याय दिलाने के लिए, पांचाली की ली गई उस कसम को पूरा करने के लिए जो पांचाली ने उस राज्यसभा में ली थी। इस धर्म युद्ध में जब जब पांचाली और पांडव कमजोर पड़े, तब तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना सहारा दिया पांचाली को न्याय दिलाने के लिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचा। अपने चारों तरफ शत्रुओं के स्थान पर अपनों को खड़ा देखकर अर्जुन का मन व्याकुल हो जाता है, और अर्जुन का व्याकुल मन भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल करता है, और उस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं वो आपको भगवत गीता ज्ञान की कृष्णवाणी की वीडियो भाग 2 में मिलेगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी से सहमति रखते हैं तो कमेंट करके राधे राधे जरूर लिखिएगा। इसी के साथ राधे राधे।